Hello my dear students, welcome to your science class. In the last class we have discussed about the commercial and medicinal uses of microorganisms, and our next topic is about vaccine, which is in page number 21. What is vaccine, children? Vaccine is a substance that helps to protect against certain diseases. वैक्सीन एक ऐसा पदार्थ है जो कुछ बीमारियों से बचाने में मदद करता है. दिस इज द डेफिनेशन फॉर वैक्सीन. वैक्सीन अभी हमको फेमिलियर है, हम बच्चों को वैक्सीन देते हैं. अभी कोरोना का वैक्सीन भी आ रहे हैं. सो वैक्सीन का इम्पोर्टेंट अभी ये सिचुएशन में ज़्यादा है. सो व्हाट इज़ वैक्सीन, तो आपको समझ में आया. इट इज़ ए सब्सटेंस दैट वी आर इंजेक्टिंग to protect from certain diseases. So what is the purpose of this vaccine? How it works in our body, that we don't know, है ना. कैसे हमारे बॉडी जो वैक्सीन के साथ रिएक्ट करते हैं. So that we will discuss in today's topic. Now look what Paheli is saying. Why are children and infants given vaccination? क्यों हम बच्चों को वैक्सीन देते हैं, ये वैक्सीन का ज़रूरत क्या है. ये पहले का क्वेश्चन है. सो वैक्सीन हम बच्चों को देते हैं. वैक्सीन हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मदद करते हैं. इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रेंथन करने के लिए ये वैक्सीन्स मदद करते हैं. हम बच्चों को वैक्सीन देते हैं ज़्यादा वो अर्ली एजेस में हम बच्चों को वैक्सीन देते हैं, क्योंकि वो एज में हमको डिसीज़ आने का चांसेस ज़्यादा है. समटाइम्स हमको छोटे बच्चों को इससे ओवरकम कर नहीं सकते, इसीलिए वैक्सीन जो अर्ली एजेस में हम देते हैं. अभी कोरोना भी ऐसा सिचुएशन है, कोरोना के वजह से बहुत डेथ केसेस है और मैनी पीपल आर अंडर क्रिटिकल स्टेजेस. सो हियर वैक्सीन का इम्पोर्टेंस है. वैक्सीन शुड बी प्रोड्यूस्ड, है ना. सो व्हाट इज वैक्सीन, or what are the importance of vaccine and how vaccine react to our body, that we will discuss today. When a disease carrying microbe enter our body, the body produces antibodies to fight the invader. The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. तो हमारे बॉडी में एक इम्यूनिटी सिस्टम है. इम्यूनिटी सिस्टम है और वो इम्यूनिटी सिस्टम को इम्यूनिटी सिस्टम क्या करते हैं, कोई भी डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश किया है तो जो इम्यूनिटी सिस्टम क्या करेंगी, इम्यूनिटी सिस्टम एंटीबॉडीज़ को प्रोवाइड करेंगी, एंटीबॉडीज़ को वो प्रोड्यूस करेंगी. और दिस एंटीबॉडीज़ आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी. सोल्जर्स क्या करता है, हमारे सोल्जर्स हमारे देश के लिए काम करते हैं. ऐसा हमारे बॉडी का सोल्जर्स है ये एंटीबॉडीज़ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए फाइट करते हैं वो डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ. ओके, एंड वन थिंग भी वो करते हैं. अभी कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ वो लड़ाई करते उसको याद रखते हैं, और दूसरे टाइम वो वापस आएंगे तो वो डेफिनेटली विद इन शॉर्ट टाइम उसको हटा देते हैं. दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ आवर इम्यूनिटी सिस्टम. चिल्ड्रन, क्लियर? सो दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. अभी हमने वो हमारे नॉर्मल इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में हमने बताया. और नेक्स्ट, इफ़ वैक्सीन के अंदर क्या करते हैं, वैक्सीन भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के जैसा काम करते हैं, लेकिन डिफरेंस है. इफ़ डेड और वीकन माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू ए हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़. वैक्सीन में क्या करते हैं, वैक्सीन के अंदर कोई भी डिसीज कोजिंग बैक्टीरिया को ऐड करते हैं एंड दे आर इंट्रोड्यूस टू द हेल्दी बॉडी. वैक्सीन के अंदर
बैक्टीरिया डिसीज कोसिंग माइक्रोब से उसको हमारे शरीर में वो इंजेक्ट करते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है, वो इंजेक्ट किया माइक्रोब से ना, वो डेड और वीकेंड माइक्रोब से. It's a very important, you have to note that, you have to underline that. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. वैक्सीन, थ्रू वैक्सीन हमने कौन सी टाइप का माइक्रोब्स को इंजेक्ट करते हैं? डेड या कमज़ोर माइक्रोब्स को, उसको स्ट्रेंथ नहीं है, वो माइक्रोब्स को स्ट्रेंथ नहीं है हमारे बीमारी करने के लिए, हमके शरीर में बीमार देने के लिए उसको कम स्ट्रेंथन नहीं है. दे आर वेरी वीक and they are injected to our body. So if any harmful microbe enter our body, our immunity system क्या करते हैं? हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जल्दी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं और किल दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट डिसीज कोसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और एक स्पेशलिटी भी है, याद भी रखते हैं. सो अभी हमारे बॉडी में वैक्सीन है, एक डिसीज़ का वैक्सीन है, इंजेक्ट किया है, और इसको लड़ाई हमारी एंटीबॉडीज़ भी प्रिपेयर हो गया ये डिसीज़ के लिए, है ना. नेक्स्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली हमको ये डिसीज़ आया हमारे बॉडी के अंदर, तो पहले हमारे इसका एंटीबॉडीज़ क्रिएट किया है. याद रखते हैं, हमारी मेमोरी सेल्स में ये आया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को याद रखते हैं. सो विद इन फ्यू टाइम्स और विदाउट मेकिंग अस सिक, दिस डिसीजेस कैन बी इरेडिकेटेड. हमको ऐसा नहीं लगता है कि हम बीमार हैं, ऐसा हमको नहीं पता है हम बीमार हैं या नहीं. इतने शॉर्ट स्पैन में हमारे बीमारी निकल जाएंगी हमारे बॉडी से. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ vaccine. Clear, children? The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. हमको नेक्स्ट टाइम या 3-4 टाइम्स ये सेम डिसीज़ हमारे बॉडी में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम वैक्सीन के थ्रू वो माइक्रोब को इंजेक्ट किया है और इसको इन्वेड भी किया है ये एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी इसका मेमोरी भी लिखा. सो दूसरे टाइम या तीसरे टाइम हमको ये डिसीज़ अटैक करने के लिए आई है, तो हमारे बॉडी को कुछ भी नहीं हो जाएंगी, क्योंकि हमारे बॉडी में इसके साथ लड़ाई करने के लिए ऑलरेडी एंटीबॉडीज तैयार है. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीन. दिस इज़ द रोल ऑफ वैक्सीन इन आवर बॉडी. सो वैक्सीन इज़ एसेंशियल फॉर एवरी चिल्ड्रन. वैक्सीन शुड बी गिवन एट प्रॉपर एजेस. Okay. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. We can prevent these diseases. These are some disease name. Tuberculosis, smallpox, hepatitis, ये सब diseases का नाम है. वो सब हमको vaccination through हमको avoid कर सकते. Okay. Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798. In 1798 में एक ब्रिटिश डॉक्टर है एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर ने स्मॉलपॉक्स के लिए डिस्कवर किया, फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर किया. एक्चुअली वैक्सीन इज ए लैटिन वर्ड. वैक मीन्स काउ है, क्योंकि वो काउपॉक्स एक वायरस का नाम है. जो वायरस काउपॉक्स एक डिजीज़ है विच इज़ कॉजिंग फॉर द काउस. काउ का डिजीज़ है ये काउपॉक्स. ये काउपॉक्स का वायरस है ना, इसकी मदद से एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का वायरस वैक्सीन प्रिपेयर किया है. सो जो वैक्सीन का नाम ऐसा ही आया. इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीजेस, है ना. पोलियो वैक्सीन कॉमन है ना.
सारे बच्चों को पोलियो का वैक्सीन अभी देते हैं। आप भी पोलियो का वैक्सीन पीते थे, है ना? बिकॉज अभी 2040 में पोलियो फ्री है इंडिया, ऐसा डिक्लेयर किया है। पोलियो एक बहुत क्रिटिकल बीमारी है। वो पोलियो हमारी हेल्थ को वीकन करते, पैरालाइज भी हो जाएंगे, आपको पता है। पोलियो अफेक्टेड चिल्ड्रन का फोटोज भी आप देखते हैं ना। सो पोलियो इज़ ए फेमस वैक्सीन है। अब हम 5 इयर्स तक बच्चों को देते हैं पोलियो वैक्सीन, है ना। सो और बहुत सारा अदर वैक्सीन्स भी है, लाइक हेपेटाइटिस हमारे बर्थ के टाइम में वो फर्स्ट इंजेक्शन क्या है, हेपेटाइटिस का फर्स्ट डोज है, वो एट द टाइम ऑफ बर्थ हम देते हैं, बच्चों को देते हैं। और नेक्स्ट बहुत सारा इंजेक्शन वैक्सीन्स है, लाइक ट्यूबरकुलोसिस का है, स्मॉल पॉक्स का है, मीसल्स का है, मम्स का है, न्यूमोकोकल वैक्सीन, न्यूमोनिया के लिए वैक्सीन है, रूबेला वैक्सीन है, वो सब वैक्सीन का नाम है। सो बच्चों को वैक्सीन भी देना है। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिसीजेस, है ना। हम प्रोटेक्ट करने हैं बच्चों को, ये डिसीजेस बीमारियों से हम सुरक्षित रखना है बच्चों को। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन नियर बाय हॉस्पिटल्स। ये वैक्सीन अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में हमको बच्चों को देते हैं, सो अवेलेबल है। You must have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. So you got polio क्या है? पोलियो भी एक वैक्सीन है। पोलियो का वैक्सीन सारे बच्चों का राइट है। अभी सारे बच्चों को वहाँ देखते हैं, पोलियो का टाइम में वो बहुत सारा एड्स आते हैं, पोलियो ये डेट में पोलियो देते हैं बच्चों को, ये साइड में आना है। आपके नियर बाय कोई प्लेसेस में वो पोलियो का सेंटर रहते हैं। सो इट इज़ अवेलेबल फॉर एवरी चिल्ड्रन। The worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. बहुत सारा कैंपेन भी स्टार्ट करते हैं वो स्मॉल पॉक्स हटा देने के लिए, है ना। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. जो वैक्सीन किसके मदद से प्रिपेयर करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बहुत सारा वैक्सीन्स प्रिपेयर करते हैं। वी आर एडिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द वैक्सीन, इजंट इट? सो टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेस। वैक्सीन ह्यूमन बींग्स को भी देते हैं और एनिमल्स को भी वैक्सीन देते हैं। डॉग्स को वैक्सीन है, काउस को वैक्सीन है ना। रैबिस वैक्सीन है, रैबिस वैक्सीन डॉग्स के लिए। Next, cow के लिए cowpox is a famous vaccine. Likewise, there are a lot of many vaccines for human beings and animals. So children, I hope you have understood what the vaccine is. Next is increasing soil fertility. जो microorganisms soil का fertility भी increase करते हैं, so that we have studied in our first chapter, isn't it? Soil का fertility भी some microorganisms के मदद से इंक्रीज हो जाएंगी। Some bacteria in figure 2.7 are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. So we will see figure 2.7. The nitrogen fixing cyanobacteria, blue-green algae. सो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन N2 फॉर्म है। प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन एसेंशियल है। सो प्लांट्स को सॉइल में नाइट्रोजन है, लेकिन कंटिन्यूस कल्टीवेशन की वजह से सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट लेस हो जाएंगे। सो एटमॉस्फेयर में इतना सारा नाइट्रोजन है, उसको प्लांट्स को देना है, लेकिन कैसे? प्लांट्स को डायरेक्ट एब्सॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि वो नाइट्रोजन गैस फॉर्म में है, गैस फॉर्म। सो दे आर कन्वर्टेड टू द सॉल्युबल फॉर्म। जो सॉल्युबल फॉर्म में होना चाहिए वो पानी में मिक्स करना है हमको। सो दे आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स।
हमारे सम नाइट्रोजन फिक्सर्स है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। वो नाइट्रोजन फिक्सर्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सॉइल में फिक्स करते हैं। दीज आर द ड्यूटी ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ये 2.7 में you can see some biological nitrogen fixers को. What are their names? Cyanobacteria, blue green algae. These are the pictures of cyanobacteria. Okay, cleaning the environment. Bojo and Paheli had observed the school gardener making manure. Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. Bujo and Paheli want to know how this happened. How this had happened. Children, गार्डनर हियर पहेली एंड बूचो एक दिन में देखा है कि वो एक गार्डनर मैन्योर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, वेस्ट, प्लांट का वेस्ट, वेजिटेबल का, फ्रूट्स का वेस्ट, ये सब नियर बाय हाउसेस से वो कलेक्ट करके वो एक वेस्ट एक डिग बना के इसके अंदर वो सारी वेस्ट मटेरियल डाला। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। सम डेज के बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे, मैन्योर हो जाएंगे। वो कैसे, आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था। डिकम्पोजिशन की वजह से मिट्टी में बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये प्लांट वेस्ट, डेड एनिमल और प्लांट वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं इनटू अ यूजेबल सब्सटेंस। ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स दे आर यूजलेस है, सो ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, कन्वर्ट इट इनटू एन अनदर सब्सटेंस विच इज़ ए यूजफुल सब्सटेंस फॉर प्लांट्स। ओके, और इसको हम कहते हैं मैन्योर। मैन्योर्स फार्मर्स यूज करते हैं, है ना। Bujo and Paheli want to know how this had happened. This is because of the decomposition of microorganisms. Okay, children. There is an activity for you. Activity 2.5. Take 2 pots and fill each pot half with soil. आपको क्या करना है, 2 pots लेना है, इसमें half soil भरना है. Okay, mark them A and B. फर्स्ट पॉट को A नाम लिखना है, नेक्स्ट पॉट को B लिखना है. Put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Put pots aside. Observe them after 3-4 weeks. आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉट में प्लांट का वेस्ट डालना है, सेकंड पॉट में प्लास्टिक वेस्ट लाइक प्लास्टिक बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज, वो सब पॉट बी में मिक्स करना है. ओके, और छोड़ दीजिए 3-4 वीक्स के लिए. और डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द contents of two pots? If so, what is the difference? You will find that plant waste in pot A has been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. The nutrients released in the process can be used by the plants again. इन पोट ए में आपको क्या देख सकते हैं, क्योंकि पहले वो एक्टिविटी का स्टार्टिंग में इसके अंदर बहुत सारा प्लांट का वेस्ट था. यू कैन सी द प्लांट वेस्ट. नाउ यू कैन नॉट सी दैट प्लांट वेस्ट बिकॉज दे आर डिकम्पोज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स. मिट्टी के अंदर बहुत सारा माइक्रोब्स है, वो माइक्रोब्स ये प्लांट वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं और एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू मैन्योर. अभी वो सॉइल में मैन्योर है. जो मैन्योर क्या है, मैन्योर के अंदर न्यूट्रिएंट्स है. दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. सो ये दिस न्यूट्रिएंट्स कैन बी अगेन यूज्ड फॉर द प्लांट्स. दूसरा प्लांट्स के ग्रोथ के लिए ये न्यूट्रिएंट्स हमको दे सकते हैं, है ना. और नेक्स्ट पॉट बी का हालत कैसे है देख लिए. Did you notice that in pot B, the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toy parts did not undergo any such change. The microbes could not act on them and convert them into manure. लेकिन pot B में
जो पॉलीथीन बैग्स, ये सब प्लास्टिक का सारी वेस्ट मटेरियल्स रिमेनिंग है। स्टार्टिंग स्टेज में कैसा है, वो सेम स्टेज में है अभी वो प्लास्टिक वेस्ट। इसका मतलब क्या है, प्लास्टिक्स वेस्ट को डिकम्पोज नहीं कर सकते ये माइक्रोब्स को, सो दे आर नॉट डिकम्पोज एंड दे आर a very harmful substance for our environment because they are not decomposed। जो हमारे environment को pollute करते हैं, है ना। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plant and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by the other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby cleaning up the environment. Here they are again saying about the uses of microorganisms, isn't it? कोई भी वेस्ट, कोई भी प्लांट्स का वेस्ट, जो डेड एनिमल्स का वेस्ट और स्मेली सब्सटेंस, एक्सक्रीटस और काउड, कोई भी एक्सक्रीटस, वो सब स्मेली है, वो सब वेस्टेज है। सो आफ्टर फ्यू डेज हमको वो प्लेस में ये सब सामान नहीं देख सकते, क्योंकि वो माइक्रोब्स के वजह से वो सब डिकम्पोज हो जाएंगे, है ना। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन ही रखते हैं ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाएंगे ना। ये सारी वेस्ट मटेरियल्स वो डिकम्पोज करते हैं और अगेन दे आर कन्वर्ट इट इनटू a good substance. They are converting it into manures, which is highly nutritious substance, and they are useful for the plants. So really the microorganisms are helpful for cleaning the environment. So children, this is the end of our today's class. I hope you all have understood the topics that we have covered. So I will be providing the notes of this topic along with your video, so you have to write down the answers in your notebook, children. Also you have to send the pics through your WhatsApp, through our WhatsApp group. Okay, so see you in the next class. Bye bye.